हेलो नमस्कार। मैं राकेश आपसे मैं लगातार बातें कर रहा हूं, कहलगांव विधानसभा की बातें, आपकी बातें, हमारी बातें। कहलगांव विधानसभा के सभी बुजुर्गों, सभी लोगों, सभी निवासियों को नमस्कार, मित्रों को शुभकामनाएं, छोटे भाई को प्यार। मैं लगातार बातें कर रहा हूं, इस क्रम में मैंने कई मुद्दे को उठाया है। कहलगांव विधानसभा के तीनों प्रखंड से जुड़े हुए विभिन्न पंचायतों से जुड़े हुए कई मुद्दे को उठाए, चाहे सड़क हो, रोड हो, एग्रीकल्चर हो, बिजली हो, पानी हो, एनटीपीसी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हो, कहलगांव सदर शहरी क्षेत्र के विकास की बात हो, कृषि प्रसंस्करण उद्योग और इंडस्ट्री इलाका बनाने की बात हो, साथ ही 13 पंचायत को मिलाकर जो नया एक प्रस्तावित सनोखर प्रखंड की जो वर्षों से लंबित मांग है उस पर भी मैंने बात की। उस पर बात प्रत्याशी नहीं कर रहे हैं। एक फेसबुक पोस्ट पर नजर पड़ी तो वह एक प्रत्याशी कह रहे कि आप भरोसा दीजिए, आप ही के भरोसा से कहलगांव का विकास होगा। तो कहलगांव की जनता ने 9 बार आप भरोसा आप ही के फैमिली के एक सदस्य पर किया, तो फिर विकास क्यों नहीं हुआ? जिस प्रत्याशी के फेसबुक पर यह पोस्ट था, उन्हें अपने पूछना चाहिए वर्तमान प्रतिनिधि से कि जनता ने तो भरोसा किया, तो डेवलपमेंट, बहुमुखी डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? लोगों का जीवन बदलाव क्यों नहीं आया? और उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में सर्वसुलभ है प्रत्याशी, प्रतिनिधि सर्वसुलभ है, आराम से वो बात कर सकते हैं। मेरा जो आज का मुद्दा है, मैं स्पष्ट डिमांड करता हूं कि बटेश्वर पंप नहर योजना जमीन पर पूरी तरह से क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पाया इतना दिन होने के बाद? लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार का वो एक चेहरा बन चुका है, हर चुनाव वो जीन की तरह बाहर आता है। किस ठेकेदार ने, किसने पैसे बनाए, इसकी जांच होनी चाहिए। जो प्रत्याशी जांच का आश्वासन देगा, उसी प्रत्याशी को कहलगांव की जनता वोट करेगी। बटेश्वर पंप नहर पंप योजना के गिट्टी बालू सीमेंट कहां गए, किसके कार्य में लगे और किस निजी कार्य में लगे, इसकी जांच होनी चाहिए। आज भी किसानों को उस बटेश्वर नहर पंप योजना से पानी नहीं मिलती है। पानी किसानों को, जबकि गंगा होने से एक फायदा यह था कि गंगा की पानी तीनों प्रखंड के किसानों को मिलनी चाहिए, नहर का जाल बिछना चाहिए। नहर का जाल 45 साल में वर्तमान प्रतिनिधि क्यों नहीं बिछा पाए? आखिर क्या कारण होगा? उन्हें जवाब देना चाहिए। क्या केंद्र सहयोग नहीं किया कि स्टेट गवर्नमेंट सहयोग नहीं की? उन्हें बताना चाहिए जनता को। दूसरा मेरा जो मुद्दा है बिजली सुदूर गांव में लंबे समय तक खराब रही। हाल में कुछ सुधार हुआ है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। लंबे समय जो खराब रही, तो आपने क्या प्रयास किया? हाल में जो सुधार हुए वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रयास से हुए, आपने क्या प्रयास किया? दूसरा सवाल, सनोखर के लिए प्रस्तावित एक बिजली ग्रिड बन रही थी, उसे आप अपने गिरी गांव क्यों ले गए? ये आपको गिरी प्रेम क्यों नहीं छूट रहा है? आपका जो गांव है, आपका गांव प्रेम क्यों नहीं छूट रहा? आप सिर्फ अपने गांव के बारे में सोचिएगा, तो तीनों प्रखंड के अन्य पंचायत, अन्य गांव के बारे में कौन सोचेगा? और तीसरा सवाल है, कृषि प्रसंस्करण इंडस्ट्री और कृषि का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? कृषि अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, कृषि इंडस्ट्री डेवलप होती, सड़क अच्छी बनती, अच्छी बिजली आती, नहर का जाल बुना जाता, तो आज वहां के किसान खुशहाल रहते, लाखों किसान के पॉकेट में पैसे आते, उनका जीवन स्तर बढ़ता, उनके बच्चे की भविष्य बनती, उनके बच्चे बाहर जाकर पढ़ते, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पदों पर जाते और उनका जीवन खुशहाल होता। निश्चित रूप से कहलगांव आज एक पिछड़ा क्षेत्र है, एक पिछड़ी कृषि व्यवस्था वाली क्षेत्र है, पिछड़ापन है, कृषि क्षेत्र में भी पिछड़ापन है। ये सोचने की जरूरत है जनता को कि इतना पिछड़ा क्षेत्र हो गया, जबकि एक प्रत्याशी को बहुत समय होता है, 45 साल, इतना समय हम लोगों ने दिया, तो आखिर क्यों यह पिछड़ा क्षेत्र हो गया? इस पर सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।